कल मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है श्रीकांत, स्टारिंग राजकुमार राव, अभी थिएटर्स में ही है। श्रीकांत बोला के बारे में पहले मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली। जब मैंने ये मूवी देखी, कुछ मूवीज होती है ना जो आपके साथ एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं, जो सिर्फ एक मूवी नहीं होती हैं। इस मूवी के कुछ कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, हाँ एक आध कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है जो मुझे लगा, जो कि वीडियो में मैं आगे की तरफ डिस्कस कर लूंगा। बट सबसे पहले जो प्लस पॉइंट्स मुझे लगा, नंबर 1 वाज द अटेंशन टू डिटेल्स। जैसे एक सीन है, क्योंकि ये विजुअली इंपेयर्ड रहते हैं, श्रीकांत बोला, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर कोर्ट केस करते हैं, सू करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं रहता, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं रहती है कि जो इंसान विजुअली इंपेयर्ड है उसको साइंस पढ़ने का मौका दिया जाए, दो ही स्कोर 96% इन हिज 10th स्टैंडर्ड। कोर्ट के अंदर का जो सीन है जहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए बोलते हैं। ऑपोजिशन से जो लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें एक नोकिया का फोन रहता है। दिस इज टू शो कि अटेंशन टू डिटेल कितना ध्यान दिया गया है मूवी बनाते वक्त। उस वक्त एक नोकिया का उस समय जो फोन आता था मोस्टली ई सीरीज का होगा। और जो दूसरा था दैट वाज ग्रेविटी का एग्जांपल। जो स्कूल का प्रिंसिपल रहता है वो बोलता है कि न्यूटन ने अगर एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होता तो क्या कभी ग्रेविटी डिस्कवर होती। श्रीकांत बोला का रिप्लाई होता है, सर न्यूटन से पहले भी बहुत लोगों ने एप्पल को तो गिरते हुए देखा ही था। न्यूटन ने देखा और फिर उस पर रिसर्च किया, उस पर सोच विचार किया, तब ना पता चला कि ग्रेविटी बोल के भी कुछ है। कहने का मतलब ये है कि ग्रेविटी कोई देख नहीं सकता है, ग्रेविटी एक एहसास है। एंड दैट्स हाउ ही सेट द एग्जांपल कि कैसे विजन और साइट में डिफरेंस होता है। साइट वो है जो आंखों की रोशनी है, जो हम आंखों से देखते हैं, पर विजन वो है जो दिमाग से इंसान परसीव करता है और दिमाग ला के जो चीज़ निकलती है। तो ये जो इंसाइट था ना ग्रेविटी को लेके, ये बहुत हार्ड हिटिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसी इंसाइटफुल चीज़ें बड़ी कमाल की लगती हैं। इवन आई डिडंट थिंक लाइक दिस कि ग्रेविटी और एक एप्पल फॉलिंग कितनी अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरा, हाँ तो इंसाइट हो गया बैकग्राउंड म्यूजिक। अलग अलग जगहों पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया गया ना, वो एक कमाल का क्या बोलूँ एक्सपीरियंस लाता है। मूवी एक आध जगह को छोड़ के मुझे कहीं भी बोरिंग नहीं लगी। और मे बी इसलिए भी क्योंकि जो टॉपिक कवर्ड है ना मूवी में, वो मुझे बहुत एक्साइट करता है। जैसे बाद में जाके बोला, जिस इंडस्ट्री में घुसते हैं वो इंडस्ट्री वेस्ट मैनेजमेंट से पेपर क्रिएशन की रहती है। वेस्ट मैनेजमेंट वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है, क्योंकि मान लो आज की डेट में कोई इंसान है, उसके पास पैसे हैं, तो वो उसको लगता है कि मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ और ठीक है, आई कैन अफोर्ड इट, सो आई कैन यूज थिंग्स द वे आई वॉन्ट। पर यार यूज़ करने के बाद जो चीज़ें वेस्ट में जा रही हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, पेपर्स, रैपर्स, उनका हो क्या रहा है, उनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर क्या पड़ रहा है, ये सब चीज़ें जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करती हैं। तो उस इंडस्ट्री में ये बाद में जाते हैं, तो इसलिए भी मुझे बोरिंग नहीं लगी। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, एक पॉइंट पे ऐसा भी आता है क्योंकि इनको बचपन से ही बहुत बुली किया जाता है, हर जगह इन्फीरियर देखा जाता है। तो एट सम पॉइंट जब ये बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो लोग इनको भगवान मानने लगते हैं, इनकी तारीफ करने लगते हैं, तब ना एक एरोगेंस भी आता है बंदे में। और वो वाला जो सीन है ना, ऑल्दो सीन कमाल का है, पर मुझे लगा उसका स्ट्रेच थोड़ा लंबा है। वहाँ पे अगर 10-15 मिनट मूवी और शॉर्ट होती ना तो और ज़्यादा एंगेजिंग होती, ये मुझे फील हुआ। क्योंकि और भी कुछ लोग थे जो मुझे लग रहा था थोड़े यहाँ पर बोर हो रहे हैं। वैसा बंदा क्रिकेट खेलता है, बेसबॉल खेलता है, 98% 12 में लाता है, IIT में भी शायद सेलेक्ट हो जाता है। पर एक्चुअली IIT में भी ऐसा कोई ये नहीं, ऐसा कोई कोटा नहीं रहता कि विजुअली इम्पेयर्ड इंसान को IIT में लिया जाए। तो MIT बिना 1 रुपए के MIT उस बंदे को बुलाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ओवरऑल इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल व्हेन यू लुक एट इट, कि यार वो बंदा देख नहीं सकता है और इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। इवन आज भी आई थिंक अबाउट इट। एक सीन ये भी है कि कुछ बच्चे उनको बुली करने लगते हैं, तो वो कहते हैं, उनके मम्मी पापा और बाकी दोस्त लोग कहते हैं कि तुम वहाँ से भाग क्यों नहीं गए। तो उनका कहना था कि भागने के लिए भी तो देखना ज़रूरी है ना, मैं तो भाग सकता ही नहीं, मैं तो सिर्फ लड़ सकता हूँ। और ये हमें बायोलॉजी से भी पता है कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स होते हैं हमारे हम में। जब भी कुछ डेंजर आता है तो उनके लिए तो फ्लाइट का ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ फाइट का ही था, जिसके वजह से ही डिड व्हाटएवर ही डिड। चेंजिंग थॉट प्रोसेस पर ये मूवी भी फोकस है, और इनफैक्ट जो पूरी पर्सनैलिटी है वो भी फोकस्ड है। एक लाइन जो मूवी के क्लाइमैक्स में लास्ट की तरफ जो वो कहते हैं, वो भी बहुत हार्ड हिटिंग था। कि जब उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलती की है और आप उनके अंदर भी एरोगेंस आ गया था, तो वो कहते हैं कि आप बोला मत बनो, आप देविका बनो, आप रवि बनो, आप स्वाति बनो, जो जिन लोगों ने उनको हेल्प किया था वो बनने में, जो वो आज हैं, जो उनकी टीचर थी स्कूल से, जो बाद में उनकी कंपनी के इन्वेस्टर हुए, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, इन लोगों का जो सपोर्ट था ना, इसके वजह से श्रीकांत बोला बना, ये उनका कहना था। बहुत इम्पैक्ट किया इस चीज़ ने मुझे, क्योंकि ये सच है। कोई भी इंसान जब बड़ा बनता है ना, तो वो सिर्फ अकेले की मेहनत पर नहीं बनता है, उसकी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर कुछ 2-4 और कैरेक्टर्स भी होते हैं जो उसको बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये था दोस्तों इस मूवी का रिव्यू। क्या आपने देखी है श्रीकांत बोला? देखिए तो कमेंट करके बताना अपना ओपिनियन, और नहीं देखे तो जाके देखो। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।